नानक शायर देव कहते, नानक शायर देव कहते। ने नारा दिया था कि अब अदब बराए अदब नहीं, साहित्य के लिए साहित्य नहीं, लिटरेचर फॉर लिटरेचर नहीं, अदब बराए समाज होगा। साहित्य समाज के लिए होगा, लिटरेचर फॉर सोसाइटी होगा। और तब पैदा होते हैं। अगर तरक्की पसंद तहरीक ना होती तो कहानियों में घीसू मालों के किरदार ना होते, नंदी की लानी नहीं होती, ताई केसरी नहीं होती, कालू भंगी नहीं होता, मंगू कोचवान नहीं होता। और वही हाल शायरी में हुआ। साहिर से पूछा गया क्या, तो साहिर ने कहा कि दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं, वो सिर्फ दिल तक नहीं रखा। उन्होंने कहा शायरी को अवाम से जोड़ने का काम किया। देखिए कैसे लिखता है कि अपने माजी के तस्वुर से हरासा हूँ मैं, अपने गुजरे हुए अय्याम से नफरत है मुझे, अपनी बेकार तमन्नाओं पे शर्मिंदा हूँ, अपनी बेसूद उम्मीदों पे नदामत है मुझे। मेरे माजी को अंधेरे में दबा रहने दो, मेरा माजी मेरी जिल्लत के सिवा कुछ भी नहीं। उनको अपनाने की ख्वाहिश, उन्हें पाने की तलब, एक बेकार अज़ियत के सिवा कुछ भी नहीं। वही आरूज, वही गेसू, वही जुल्फे, वही जिस्म। मैं तो चाहूँ तो मुझे और भी मिल सकते हैं वो कमल जिनको कभी उनके लिए खिलना था, उनकी नज़रों से बहुत दूर भी खिल सकते हैं। कौन ऐसा शायर है हिंदुस्तान का कि जिसने ताजमहल पे नज़्म ना लिखी हो? जोश, फराग सबने लिखी, सबने ताजमहल, मुमताज की खूबसूरती जे, लेकिन एक मिनट में एक पंजाब का मुंडा साहिर ने क्या कहा कि मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है। कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, वो भी ताज की तामीर चाहते थे, मगर वो लोग भी अपनी ही तरह मुखलिस थे। मेरे महबूब पशे पर्दे तशीरो वफा, तूने सतवत के निशानों को तो देखा होता, मुर्दा शाहों के मकाबिर से पहले वाली अपने तारीख मकानों को तो देखा होता। ये मुनक्कस दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत को उड़ाया। शायर ने जब फिल्मों का रुख किया, आपने देखा एक परंपरा हिंदुस्तान की शायरी में, ठीक है तुम मुझे मत जाओ लेकिन जहाँ रहो खुश रहो, ये शायरी की परंपरा थी। लेकिन शायर ने कहा कि तुम मगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल। इश्क में चैलेंज देना एक हिम्मत की बात थी। अमीर खुसरो कहते हैं कि गोरी सोई सेज पे मुख पे डाले केस, चल खुसरो घर आपने सांझ भी चौदेस। गालिब कहते हैं मैं तेरी जुल्फ नहीं हूँ कि समझता होगा। गोया जितने शायर खुसरो से हो क्या है, सब उलझे रहे औरतों की जुल्फों में, उसके काकुल में, उसकी लटों में। मर्दों की जुल्फों का किसी को ख्याल नहीं आया कि वो टकले होते थे। एक मिनट में ऐसी शायर ने दिलीप कुमार की जुल्फे उड़ाए, नया दौर में उड़े जब जब जुल्फे तेरी को आलिया का दिल मतलब। एक फन था शायर का, इसलिए शायर मुनफरिद है, इसलिए शायर मुनफरिद है कि जो कोई करिश्मा नहीं कर सकता तो शायर ने किया। मेरी समझ से लगता है कि वक्त ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इसे कम किया जाए। और हमने शायर के बारे में जो कुछ सुना है, हसन मोहानी, हसन जयपुरी का गाना है ना कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, दिल कहता है तो कहने दो, तो फंस गए थे। तो शाहिर साहब के पास गए तो चाहता है तो चाहने, तो बहर से बाहर हो रही थी। अरे शायर ने कहा लिख दे, तू चाहता है तो चाहने दे। तो बोले चाहता होता, अबे बोला पंजाबी में चाहता लिखते हैं, पंजाबी लिखते चाहता है तो चाहने दे। और रफ़ी साहब ने गाया, और रफ़ी साहब ने भी एक्सेप्ट किया कि मैं भी पंजाबी हूँ। पंजाबी चाहता नहीं कहते, चाहता कहते हैं। या तो पंजाब में एक वर्ड कम कर देते या तो ज़्यादा कर देते, रोटी को रोटी कह देंगे या तो यही है ना। तो बहरहाल वो जो है ऐसे थे शायर। तो हमारा काफ़ी वक्त कैफी आज़मी साहब के साथ गुजरा, और जेल जाने की वजह भी वही थी। उन्होंने स्टूडेंट फेडरेशन ज्वाइन करवाया था, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, और उसके नेशनल सेक्रेटरी भी रहे हम। आखिर कैफी साहब की मौत के 2 साल आखिर में, और हम लोग आपस में बहुत करीबी रिश्तेदार भी हैं, इसलिए खालिद आदमी, शबाना आदमी, कैफी आदमी। तो कैफी साहब शाहिर साहब के वाक़े बताया करते थे कि उनकी मौत के बाद एक लैला मजनू में गाना आया था कि इस रेशमी पाजेब की झनकार के सकते।
तो निदा फाजली ने कहा कि अजीब, साहिर को कुछ आता नहीं था। बड़े विरोधी थे निदा फाजली साहिर साहब के। बोले कुछ नहीं आता था, वो रेशम की पाजेब कैसे बच जाएगी। कैफी ने कहा मियाँ, इश्क में वो ताकत होती है कि जो पत्थर की मूर्ति को बुलवा देती है, तो रेशम की क्या औकात बनती है। एक कैफी साहब, हमने 10 साल की उम्र रही होगी 80 में जब साहिर साहब इस दुनिया से रुखसत हुए। अब देखिए लोमम्बा के कत्ल पे कैसी नज़्म लिखते हैं कि खून पे खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, और जुल्म फिर जुल्म है उठेगा तो थम जाता है। खाके सहरा पे जमे या कफे कातिल पे जमे, खून बेदार पे आलाशे बिस्मिल पे जमे, खून जल्लाद के मस्कन का देता है सुराग, लेकिन हर बूंद निकलती है हथेली पे चिराग। खून की बात ही क्या, खून की औकात ही क्या, खून चलता है तो डरता नहीं संगीनों से। ये साहिर था। ऐसी शायरी कहाँ मिलती है। और जो कह के चला गया, यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि पूरे उर्दू और हिंदी को मत बांटिए। उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है। एक खालिदा खानम है, एक राजकुमारी है। उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है, एक खालिदा खानम है, एक राजकुमारी है। ये हमारा शेर नहीं, अल्लामा शफी जौनपुरी का शेर है। उन्होंने कहा था। तो हिंदुस्तानी के अदब के इतिहास में यकीन करिए कि 2 शायर ऐसे हुए हैं। एक तो पूरी छलांग मार ले गया, दूसरा उसके करीब है, वो है गालिब। गालिब किसी शायर का नाम नहीं है। गालिब शायरी का पर्यायवाची है, गालिब गज़ल का पर्यायवाची है, गालिब नज़्म का पर्यायवाची है, गालिब कसीदे का पर्यायवाची है। और गाँव में बहुत लोग जानते हैं कि शायरी का मतलब ही गालिब है। और उस मंजिल के करीब पहुँचता हुआ आपके शहर का शायर साहिल लुधियानवी भी है कि जो मरने के बाद दिनों दिन कबूल होता जा रहा, उस शायर का नाम साहिल लुधियानवी है। एक बार ज़ोरदार तालियां साहिल साहब के। बस अपनी बात साहिल साहब के 4 मिसरों अक़ीदत पेश करते हुए कि तलब फिजूल नज़र को कहीं करार नहीं, तलब फिजूल नज़र को कहीं करार नहीं, मैं मुंतज़िर हूँ मगर तेरा इंतज़ार नहीं, मैं मुंतज़िर हूँ मगर तेरा इंतज़ार नहीं। अभी न छेड़ मोहब्बत के गीत है मतलब, अभी न छेड़ मोहब्बत के गीत है मतलब, अभी बहार का मौसम है खुशगवार नहीं, अभी बहार का मौसम है खुशगवार नहीं। हर फिक्र को धुएं में उड़ाने वाला शायर हम सबको फिक्रमंद करके दुनिया से चला गया, उसको 100 बार श्रद्धांजलि। और उनके यकीनी तौर पर साहिर की शायरी में जो इनकलाब और एहतजाज था, वो शहीद आज़म की कुर्बानी का इनकलाब एहतजाज था। और बहुत आहत हुआ करते थे। कैफी साहब बताया करते थे कि जब भगत सिंह के बारे में बातें होती थी, साहिर साहब रो पड़ते थे। और वो एहतजाज और इनकलाब भगत सिंह शहीद आज़म की, तौबा करते हैं, भगत सिंह कहना भी नहीं चाहिए, वो शहीद आज़म है हमारे। और शहीदों के आज़म मतलब महाशहीद हैं, और उनको भी नमन, साहिल को भी नमन। और पंजाब की 5 नदियों की ज़मीन, झेलम, सतलज, रावी, चिनाब, ये 5 नदियों के संगम को सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया।